गाइस, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है नीलू अमृत ब्लॉग में। मैं आज ऐसा ब्लॉग बनाने वाली हूँ, लेकिन इसमें फिर भी मैं हंस रही हूँ। बहुत बड़ी बात है, मुझे हंसी पता नहीं क्यों आ रही है, क्योंकि शायद लाइफ में ऐसा पहली बार इस तरह का लाइफ में पहली बार मैं इस तरह का ब्लॉग बना रही हूँ कि शायद कोई ब्लॉगर नहीं बनाए होंगे। तो आज मैं मिडिल क्लास की लाइफ क्या होती है, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि मिडिल क्लास की लाइफ या पैसे रहते हैं तो बहुत अच्छी लाइफ कटती है, और फिर जब धीरे धीरे कम होने लगती है तो फिर क्या क्या उनको सोचना पड़ता है, कैसे उनको फिर चलना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सरसों तेल ख़त्म हो गया है तो अब ये आ गया है रिफाइंड तेल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सरसों तेल का दाम ज़्यादा है, तो रिफाइंड तेल फ़िलहाल अभी यूज़ कर रही हूँ। तो मिडिल क्लास की लाइफ यही होती है, 20 से 21 तारीख आते आते समझ जाइए ख़त्म होने लगता है। तो सरसों तेल से फिर 24 घंटा रिफाइंड तेल ही यूज़ करना पड़ता है, जो ये फ़िलहाल हो रहा है। और दाल चावल बनाती, पर दाल ख़त्म हो गई है, तो इसलिए अब सिर्फ मैं बनाऊंगी सब्जी का पतला पतला ग्रेवी, मतलब झोल, जो हम लोग यहाँ पे बंगाल में कहते हैं झोल, और चावल। तो सब्जी में क्या, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरे पास बचा हुआ था सोयाबीन थोड़ा बहुत, आप लोग जो 10 रुपया पैकेट सोयाबीन जो है ना वही आता है, तो ये मैंने सोयाबीन यहाँ पे बॉयल कर लिया है। और यहाँ पे आलू, 2 आलू कट की हूँ, और यहाँ पे रात को भिंगाया हुआ चना। तो ये मेरा राशन का कुछ चना बचा था, राशन का कुछ सोयाबीन बचा था, तो सोचा कि क्यों ना आज बच्चों को पसंद भी आए और मेरा काम भी हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 चम्मच रिफाइंड तेल डाला है। अब यहाँ पे डालूँगी एक छोटी सी प्याज। देख लीजिए, मिडिल क्लास की लाइफ ऐसी ही होती है। मेरी लाइफ शायद मिडिल क्लास से कुछ ज़्यादा ही मिडिल है, शायद पता नहीं किसी के साथ ऐसा होता है कि नहीं, और मेरे साथ होता है और कुछ ज़्यादा ही होता है। और बहुत सी औरतें इस तरह की ब्लॉग नहीं बनाती, तो मैंने सोचा आखिर मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो क्यों ना मैं ये भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो ये मैंने मॉल से लिया था, ये कलछुल 69 रुपया में। विशाल मार्ट है यहाँ पे, वो मार्ट को ही मिडिल क्लास मार्ट ही कहा जाता है। वहाँ पे अक्सर मिडिल क्लास की औरतें ही जाती है, क्योंकि वहाँ पे सही दाम पे सही चीज़ मिलती है, जो देखने में भी अच्छी हो और दाम भी कम है। मेरे बच्चे, मम्मा भूख लगा है। ये पड़ोस में एक डॉग है, वो भूखता है, तो प्लीज़ आप लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। यहाँ पे मैं आलू धो रही हूँ बस, और इसमें मैंने अदरक, लहसुन, मिर्चा कूटा है। मिक्सर बचत करने के लिए कि ज़्यादा बिजली का बिल ना उठे, इसलिए मैं इसमें कूटती हूँ। थोड़ा बहुत अगर मसाले रहते हैं तो। और चलो, नमक तो हर घर में रहती है, गरीब के घर में, अमीर के, हाँ आजकल ये नया ट्रेंड चला है, अमीर लोग के घर में पिंक सॉल्ट रहता है भाई, वो 150-200 रुपये किलो, ये है शायद 30 रुपये। मैं आप लोगों को फैक्ट बता के आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बहुत हो गया, शायद ये ब्लॉग आप लोग पसंद कर लें। वो जो था मेरा भतीजा था, मेरी दीदी का बेटा। नमक डाल दिए, अदरक लहसुन डाल दिए, हल्दी भी हिसाब से डालना होगा क्योंकि अब आखिरी महीना चल रहा है। सब्जी मसाला इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा दाम कम पड़ता है, जीरा धनिया डालना नहीं पड़ता है, सब्जी मसाला अगर डाल देती हूँ तो। और फिर और एक चीज़, मेरे में ना जितना भी गरीबी आ जाए, जितना भी पैसा शॉर्ट पड़े, कुछ हो, मुझे टमाटर चाहिए। मैं भले एक सब्जी कम लूँगी उसी पैसे का, पर मुझे टमाटर चाहिए। ये चीज़ मेरे में है, मेरी मतलब दोनों बहनों में है। मेरी जो दीदी है वो भी बिना टमाटर का कोई सब्जी नहीं बनाती है। मैं एक सब्जी कम ले लूँगी कि चलो ठीक है आज आलू खा के रह जाती हूँ,
सब्जी नहीं, पैसे नहीं है तो, लेकिन मुझे टमाटर चाहिए। पता नहीं, मुझे ना कोई भी सब्जी बिना टमाटर का सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि सिर्फ आप लोग ढेर सारा मुझे प्यार दें ताकि मैं अपनी बेटी को जल्द से जल्द ठीक कर सकूं। जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर को मालूम है कि मेरी बेटी बिल्कुल चल नहीं पाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत लाखों रुपए की ज़रूरत है, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए तो मैं ऐसे बेटी को ठीक कर सकती हूँ। तो आइए मैं अपनी बेटी से आप लोगों को मिलाती हूँ। ये मेरी बेटी। हाँ बेटा, सुजन भैया उठने नहीं दे रहे, फोन छीन लो भैया का। डरोगी क्या? क्यों डरोगी? तो चलो मैं सब्जी जल जाएगी। मत आओ बेटा, यहाँ मत आओ, भैया के पास रहो। तो गाइस जैसे, एक मिनट बेटा। तो गाइस जैसे कि सोयाबीन, आलू, चना मसाले में अच्छे से फ्राई करके आधा मग पानी डाल दी हूँ और बस अब अच्छे से सीटी हो जाए, अच्छे से ग्रेवी मसालेदार हो जाए, उसके बाद बन के तैयार। ये जैसे ही बनेगा उसके बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी। तो चलिए बन जाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा बना है, पता नहीं। तो गाइस ये रहा, बन चुका है मेरा गरम गरम चावल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कितना धुआं उठ रहा है। और ये है हमारे चने आलू की सब्जी। यही है मिडिल क्लास का खाना। ये लाइट पे ना एक्चुअली कम दाम का मोबाइल है तो इतना खास लाइटिंग नहीं आ रही है। तो ये रहा चना सोयाबीन आलू का झोल झोल सब्जी। और पर ये गरम गरम खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी चलती हूँ अपने बेटा को देने। व्लॉग बना रहे। तो गाइस यहाँ पे मेरी बेटी का 2 चोटी हो चुका है। नायरा इधर दिखाओ चोटी अपना, ऐसे मुंडी करो, फालतू लग रहा है। और ये 2 चोटी किसने किया आप लोगों को पता है? ये जो रेड टी शर्ट में लेटा हुआ है, 2 चोटी इसने किया। ये मेरा बेटा है। आजकल मैं देख रही हूँ 3 दिन से नोटिस कर रही हूँ अपनी बहन का रोज़ शाम को 2 चोटी कर दे रहा है। चलो अच्छी बात है। ऐसे हमको एक चोटी आता नहीं इसलिए मैं 2 ही करता हूँ। अच्छा, वाह वाह वाह। एक चोटी इकट्ठा बात करने में कुछ हजम नहीं हुआ। एक चोटी आता नहीं है तो 2 चोटी इसलिए कर दिया है। मेरा मतलब एक चोटी करने में पूरा इकट्ठा करना पड़ता बाल को, 2 चोटी इजीली हो जाता है, आधा आधा इकट्ठा करना पड़ता है। ऐसे भी मेरा जो भी है एक अच्छी बात है। अब मेरे बात तो ये भाई को ही, भैया को ही अपनी बहन को देखना है। और ये पता नहीं क्यों इतनी उदास बैठी हुई है। लाडो, उरी बपरी, और ज़्यादा अब जो उदास हो गई क्योंकि इसका क्रिसमस आया है और सेंटा क्लॉज से इसको ढेर सारे गिफ्टें चाहिए, है ना? लेटर में लिखना है, सॉक्स में डालना है और सुबह उठते ही नायरा को ढेर सारा गिफ्ट चाहिए। तो गाइस जो कि आप लोगों को दिख रहा है ये वाला मूली, तो मैं आज गई थी मार्केट तो मुझे बहुत ही सस्ते दामों पे मिली मुझे मूली। मतलब 1 किलो मूली 15 रुपये में। तो मैंने सोचा चलो 15 रुपये में मूली मिल रहा है, ठंड का दिन भी है, चलो आज बच्चों के लिए क्यों ना मूली का पराठा बना दिया जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं मूली का पराठा बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मूली का पराठा कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 15 रुपये में मिला मुझे मूली 1 किलो, तो बहुत ही सस्ता लगा मुझे। तो मैं यहाँ कद्दूकस करके मूली का पराठा बनाऊँगी, मैंने यही सोचा। तो थोड़ा बता ही देती हूँ चलिए आप लोगों को कि मैंने मूली के साथ और क्या क्या डाला। ये अजवाइन डाली हूँ, 2 छोटे छोटे प्याज, क्योंकि गाइस प्याज बहुत ज़्यादा महंगा है इसलिए छोटे छोटे 2 प्याज हैं। ये मूली है, ये अजवाइन है और नमक डालूँगी, और हरी मिर्च जिसको देना है वो दे सकते हैं। और आटा नमक दे के ना इसको सान के छोड़ देना है बिना पानी का, क्योंकि मूली से तो बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो उसके बाद जब ये पानी निकलना बंद हो जाएगा तो फिर आटे को अच्छे से गूँध लूँगी। तो मैं आपको गूँधने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और जब मैं छोड़ूँगी, बोलते हैं ना एक समय में 2 काम, तो जब मैं आटा नमक सब डाल के इसको मैं छोड़ दूँगी मिक्स करके कि जब तक पानी निकलना बंद ना हो जाए, तब तक मैं यहाँ पे इतने सारे जो बर्तन हैं बर्तन धो लूँगी और टमाटर का चटनी पीस के रेडी रखूँगी। तो चलिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बर्तन मेरा धुला गया है। तो बस 1-2 बर्तन और फिर ऊपर और हो गया। तो बर्तन सारा मैंने धो ही लिया था।
और जो मैंने टमाटर की चटनी बोली थी, ये रहा टमाटर की चटनी, बहुत ही टेस्टी, तीखी तीखी चटपटी। तो गाइस मैंने सोचा था कि आप लोगों को थोड़ा सा पानी डाल के गूंद के पूरा दिखाऊंगी, लेकिन सच में गाइस एक बूंद भी मुझे पानी नहीं डालना पड़ा। मूली में से इतना ज़्यादा पानी निकला है कि आटा खुद ब खुद गूंदा गया है। तो अब मुझे ना, तो आप लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि तुरंत फटाफट पराठा बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मूली से बहुत ज़्यादा ही पानी निकल रहा है। तो चलिए फटाफट गर्मा गर्म पराठा बनाते जा रही हूँ और मेरी कुछ नहीं बड़ी को खिलाती हूँ। मूली के पराठा पसंद करती हो नायरा? मूली के पराठे। मूली के पराठे। तो गाइस यहाँ पे मेरी बेटी जिद पे अड़ी है कि मम्मा क्रिसमस है क्रिसमस है। तो बच्चे जैसे कि लिखते हैं और कुछ अपना विश लिख के सॉक्स में डालते हैं और सुबह वो विश पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी पीछे पड़ी है कि मम्मा प्लीज़ आप भी लिख दीजिए और सॉक्स में कागज़ डाल दीजिए और सुबह मुझे मिलेगा। तो ये तो जानते ही हैं कि बच्चों को गिफ्ट किस तरह से मिलते हैं, जो पेरेंट्स है वो जानते ही हैं। तो मैंने कहा कि बेटा अभी सेंटा क्लॉज गरीब हो गया है तो वो गिफ्ट तो नहीं दे सकते हैं, उनको चॉकलेट दे सकते हैं। बोलो 5 स्टार। 5 स्टार। मम्मा खड़ी है। हाँ घड़ी ए है। किट कैट और मंच। हाँ मुझसे भी कोई पूछ लिया। और मंच के बाद रोलिंग चॉकलेट। रोलिंग चॉकलेट। अरे बोलो मम्मा डेयरी मिल्क। अच्छा डेयरी मिल्क। और हार्ट चॉकलेट। हार्ट चॉकलेट जो दिल वाला होता है ना, जो दिल वाला होते पहले खाई थी मम्मा ने। हाँ मुझसे भी पूछो। मम्मी 8 बहुत ये मजा बच्चों के लिए सुना जाता है, 14 साल का लड़का के लिए नहीं। 8 बहुत मजा आने वाला है। और जल्दी से खत्म करके सोना है मम्मा। राउंड कैडबरी। क्या राउंड मम्मा वो हमको नहीं लगता है कि देगा। चलो राउंड कैडबरी हो गया, 5 स्टार हो गया, किट कैट हो गया, मंच हो गया, रोलिंग चॉकलेट हो गया और हार्ट बीट चॉकलेट हो गया। तोता क्या होते समझ में नहीं आता। क्या होते समझ में 3 नहीं दिन से एक्साइटेड है कि सॉक्स वाला डालना है, जल्दी से सुबह मेरी विश पूरी होगी। तो क्या लगता है नायरा, पूरी होगी? हाँ चलो जरूर। तो गाइस जैसे कि मैं लिख चुकी हूँ, आप लोगों को शायद नजर ठीक से आएगी नहीं। और क्या तो चलिए बस इतना काफी, इतना सारा चॉकलेट देखो तो 1 2 3 4 5 मेरा तो एक ले लो। हाँ बोलो कौन सा मेरे चॉकलेट? डिमांड्स थोड़े हाई होते तो इसलिए मैं इसीलिए फेरेरो रोशर। चलो अब नायरा अरे मम्मा आप तो बोले तो लिखेंगे। हाँ लिख दिए। मम्मा मैं डालूंगी। चलो लिख दे रही मैं हूँ। डालूंगी मम्मा मैं डालूंगी। फेरो रोशेस, ये है सॉक्स। बाबू भैया इसमें का- डाला जाएगा बाबू नायरा भैया- का लेटर, बाबू विश भैया लेटर का- ना नायरा। हाँ तो इसको बाबू इस भैया तरह से का- फोल्ड करना मम्मा है। उसके बाद सोना है ना। हाँ फिर ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है मम्मी दाल थोड़ी और इसके अंदर नायरा डाल दो। अगर सेंटा क्लॉज मेरा मोजा सुन के बेहोश हो गया तो नहीं इसमें डाल दो। डाल दी? हाँ डाल दे। चलो काठी है ना। तो यहाँ पे मेरी बेटी जा रही है टांगने। यहाँ पे काठी है ना, दिख रहा तुमको? हाँ ये लो नायरा, मैं टांग देखो नायरा, ये जो काठी है ना बेटा, इसमें टांग दो। वैभव थोड़ा आओ, बहन का हेल्प कर दो। कैसे? ऐसे जो सॉक्स है ना, ऐसे काठी में ऐसे टांग दो। उसका मुंह तो खोलो सॉक्स का। अच्छा हाँ ठीक है। बस चलो नायरा का विश पूरा हो जाएगा। हाथ दोनों जोड़कर ऐसे विश कर लो।
प्लीज सेंटा क्लॉज मेरा विश पूरा कर दीजिएगा, जय बोलो। श्री राम बोलता। चलो, हर महादेव। अरे गिराएंगे क्या? जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस, मेरी बेटी चल नहीं पाती है, तो इसीलिए उसको गोदी में लेके लाया गया। तो चलो अब तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरी बेटी का घुटना में चोट लगा है। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मेरी बेटी चल नहीं पाती है, तो वो घुटने के बल चलती है। तो छत में कुछ ज़्यादा ही घुटना के बल चल गई है, और छत बहुत खुदरा खुदरा ज़मीन है छत का, इस वजह से दोनों घुटना इसका इस तरह से चिला गया है। तो इसको दवाई लगा रही थी तो ये रो रही थी, और बेचारी अभी घुटने के बल भी अभी कुछ दिन से वो बिल्कुल नहीं चल पा रही है। तो खैर गाइस, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बाय।